एक वोट से हमके हरा दिए। हमने कहा ये साले ब्राह्मण ठाकुर क्यों हरा दिया रे? एक वोट से हमके हरा दिए। हमने कहा ये साले ब्राह्मण ठाकुर क्यों हरा दिया रे? छठे चरण की मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब सातवें चरण की मतदान प्रक्रिया होनी है। जी हाँ, 1 जून को सातवें चरण का मतदान है और इस समय लोकसभा राबर्ट्सगंज सीट जो है बहुत रुचिकर बना हुआ है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कुछ ऐसा ही राबर्ट्सगंज का इतिहास। जी हाँ, अगर राबर्ट्सगंज के इतिहास पर नजर डालें तो वहां से वर्तमान में पकौड़ी लाल कौल सांसद हैं जो अपना दल एस से हैं। 2009 में भी पकौड़ी लाल कौल ने अपनी वहां समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज कराई थी, वह था समाजवादी पार्टी से। 2014 में भी पकौड़ी लाल कौल ने वहां से चुनाव लड़ा और उस समय भी समाजवादी पार्टी के ही पैनल से चुनाव लड़े, परंतु वह चुनाव हार गए। उसके बाद ही इनका समाजवादी पार्टी से मोहभंग छूट चुका था और मोहभंग छूटने के बाद फिर से मार्च 2019 में उन्होंने अपना दल एस का दामन थामा और उसके बाद फिर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2019 में चुनाव लड़े और उसके बाद वहां से उन्होंने जीत दर्ज की। पकौड़ी लाल कौल मिर्जापुर के रहने वाले हैं। 2009 में उन्होंने राबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से चुनाव जीता था। उस वक्त वे समाजवादी पार्टी में थे। सबसे पहले पकौड़ी लाल को 1998 में ही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का टिकट देने का आश्वासन दिया था। फिर क्या था, बाद में टिकट भगवती चौधरी को दे दिया गया। पकौड़ी लाल कौल चुनाव की तैयारी कर चुके थे, लेकिन वह अपना दल एस से चुनाव में उतर आए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2002 में भी पकौड़ी लाल कौल ने बसपा की टिकट से मिर्जापुर के 96 विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। 2004 में हुए लोकसभा मध्यावधि चुनाव में बसपा ने पकौड़ी लाल कौल को टिकट देने का वादा किया, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी भी मुकर गई। इससे नाराज पकौड़ी लाल कौल ने 9 मार्च 2004 को फिर से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें सपा ने प्रत्याशी बनाया और उन्होंने बसपा के रामचंद्र त्यागी को करीब 53,000 मतों से शिकस्त देकर सीट पर जीत दर्ज की। और उसके बाद 2009 के बाद फिर 2014 में समाजवादी पार्टी से वह प्रत्याशी बने और 2014 में उन्हें चुनाव हारना पड़ा। वस्तुतः 2014 में चुनाव हारने के बाद पकौड़ी लाल कौल ने 2019 में अपना दल एस का दामन थामा, उसके बाद जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद ही पकौड़ी लाल कौल का ब्राह्मण और ठाकुरों को लेकर एक विवादित बयान वायरल हुआ, जिसके बाद से उनका विरोध शुरू हो गया। विरोध को देखते हुए अपना दल एस ने पहले तो इनके बयान से किनारा काटा। अब चर्चा चलने लगी कि पकौड़ी लाल कौल का टिकट कट जाएगा, पर टिकट कटने के बाद पकौड़ी लाल कौल कहां जाएंगे? पकौड़ी लाल कौल का वस्तुतः टिकट भी कट चुका, लेकिन ऐन वक्त पर पकौड़ी लाल कौल ने भी अपनी चाल चली और वहां से उन्होंने अपनी बहू रिंकी कौल को राबर्ट्सगंज संसदीय सीट से एनडीए के प्रत्याशी और अपना दल से प्रत्याशी रिंकी कौल को मैदान में उतार दिया। मैदान में उतरते ही पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने और लड़ाने की जिम्मेदारी पकौड़ी लाल कौल ले लिए। आज जानेंगे आपसे और आपको बताएंगे कि पकौड़ी लाल कौल इस चुनाव में उनकी क्या सक्रियता है। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा चुनाव पकौड़ी लाल कौल के कंधों पे ही है, क्योंकि पकौड़ी लाल कौल के पुत्र राहुल कौल 96 विधानसभा सीट से विधायक थे और उनके दिवंगत होने के बाद 96 विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उनकी बहू ने वहां से उपचुनाव में जीत दर्ज की। उसके बाद पकौड़ी लाल कौल चूंकि ब्राह्मण और ठाकुरों को अनर्गल अपशब्द बोलने के बाद उनका जब टिकट कटा तो वह टिकट कटने के बाद अपनी बहू के लिए टिकट मांगने लगे। टिकट मिला। इस बार चुनाव जिताने के लिए वो मेहनत करने लगे,
लेकिन 2019 के चुनाव में जीतने के बाद पकौड़ी लाल कौल का एक वीडियो वायरल हुआ जो ठाकुर और ब्राह्मणों को लेकर के गाली गलौज की बात कही गई थी। आज आपके सामने सुनाएंगे कि पकौड़ी लाल कौल का जो विवादित बयान था ब्राह्मण ठाकुरों के लेकर के, वो जरा आप भी सुनिए और आप देखिए कि क्या जिस विकासवादी सोच को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े थे, जो विकासवादी सोच इस यूपी में पिछले बार जीत दर्ज कराई थी और सबसे अधिक सीट एनडीए गठबंधन को दिलाई थी, क्या इस 2024 के लोकसभा चुनाव में विकासवादी सोच आगे बढ़ रही है या जातीय समीकरण फिर से हावी होने लगा है? तभी तो सभी पार्टियां अपने अपने जातीय समीकरण के आधार पर जोर आजमाइश करने लगी हैं, लेकिन राबर्ट्सगंज में इस बार खेल उल्टा पड़ने वाला है या राबर्ट्सगंज संसदीय सीट इस बार ठाकुर ब्राह्मण कटकर अन्य पार्टी में वोट करेंगे? जरा गौर आजमाइएगा इनके बयान पर और आप भी सुनिए कि इन्होंने ठाकुर और ब्राह्मणों को क्या गाली दी थी। ये शंकर जी के मूर्ति का यह उठाई है, अगर हमार धन नाश, हमार पुत्र नाश, हमार पितृ नाश, मालिक जवन कहवा तवन करब हमर जीताई। अब का करे जीता गेनो न, अब का लड़का वो पुराने बधाई बजाता था, पुराने ऐसे ऐसे हमारा समाज हो गया। यही से तो जा रहा है, कब हम करोगे? क्यों नहीं हुआ? प्रधान बताओ, प्रमुख हुआ। हमारे बता दे, मैं लड़ने का नजीर देता हूँ। आज से जब से काके का मोहर बना, मैं 40-45 साल का बात आज कर रहा हूँ और मैं 40-45 के प्रधान हूँ और आज तक हूँ, किसी को होने नहीं दिया। कि जब से मैंने राजनीति शुरू किया हूँ, सिद्धांत से समझौता नहीं किया। आज तक मुझे क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देंगे? बहुत हुआ मेरे आंदोलन के दबाने के लिए, हमारे आंदोलन को दबाने के लिए। पर प्रमुखी चुनाव चलवाया, मैं लड़ गया, अब अपनी पत्नी को लड़ा, एक वोट से हमके हरा दिए। हमने कहा ये साले ब्राह्मण ठाकुर क्यों हरा दिया रे? यही उस समय का गुस्सा था, आज का नहीं तो बात बता रहे। गुस्सा था, मैंने कहा मारो भोसड़ी वालों को क्यों हरा दिया हमको। अंत में 7 पाही के राजा सब जूता से पिटाने, लाठी झंडा इतना हुआ, पुलिस से आ गई और पुलिस के बचाव में 12 सिपाही, 3 दरोगा, 1 सीओ की पिटाई हो गई। अंत में पुलिस को 100-150 फायर गोली चलाना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। 42 गवाह रखे गए ब्राह्मण ठाकुर ने, पुलिस वालों ने गवाह रखा और मैंने कह दिया कि अगर गवाह दे दिया, अगर गवाही दे दिया तो खैरियत नहीं होगा। हम तो देश से जा ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा जितना पक्का बना है सब डायनामाइट लगा के बयान कर देंगे। बता दे, हिम्मत नहीं बड़ी किसी की कि कोई मेरे खिलाफ गवाही दे दे। तो मैं आज इस संघर्ष में पूरा अभी देख रहे, अब की बार आया ब्लॉक प्रधान को ही है, ब्लॉक प्रमुख की सुरक्षित आया, मैंने सबको बुला लिया, ठाकुर बाबा सबको बुला, चुनाव और नहीं चुनाओगे, लड़के करोगे तो खैरियत नहीं है। हिम्मत नहीं पड़ी, चाहे प्रेम से चाहे भय से, और हमको निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुना गया। हमने निर्विरोध हम ब्लॉक प्रमुख को पूरा। तो साथियों, मैं एक नजीर की तरह आपको बताता हूँ, अगर हमारा लड़का दारू पिए और हम दारू पी के लुटा रहे, आपके कहीं दारू न पिए, हमारा लड़का तो बच्चा न पढ़े रहे, हम कहीं के आपके लड़का के पढ़ाव तो नहीं होगा। जब हम अपने के सुधरेंगे, अपने परिवार के सुधरेंगे, अब समाज को सुधारने की काम कर रहे हैं। जिस दिन समाज अपने आप सुधर जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और नहीं सुधरेगा तो नहीं मिलेगा। 72 साल 70-72 साल की आजादी हुआ, आजादी से जो आया, गरीबी को उठाएंगे, गरीबी से मिटाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे। तो गरीबी नहीं मिटा, बल्कि गरीब मिट गए। गरीब मिटते गए, लेकिन गरीबी नहीं। तो कब होगा, कैसे होगा? इसका कल्याण हमें और आपको बैठकर समझना। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे भी संज्ञान में आया है कि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे हमारे ब्राह्मण व क्षत्रिय भाइयों के भावना पर ठेस पहुंचा है। मैं भी इसे आहत हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं, आप सर्वजन समाज के आशीर्वाद से हूं। उसे
जाने अनजाने में कहीं गलती या कहीं त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ये था पकौड़ी लाल कौल जी का बयान। हालांकि इस बार यहां से प्रत्याशी के तौर पर रिंकी कौल अपना दल एस और पकौड़ी लाल कौल जी की बहू हैं, वह प्रत्याशी हैं। अब देखना रुचिकर होगा कि राबर्ट्सगंज को मतदाता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता, उसका वोट किसके पाले में जाता है। हालांकि संशय बरकरार है, इन दोनों मतदाताओं ब्राह्मण और क्षत्रिय जो मतदाता हैं वह सस्पेंस में है कि कहां जाएं, क्योंकि एक तरफ पकौड़ी लाल कौल जी का विवादित बयान और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उधर ब्राह्मण जाना नहीं चाहते हैं। अब देखा ना रुचिकर होगा कि 1 तारीख को मतदान और 4 तारीख को मतगणना के बाद राबर्ट्सगंज का जो ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं का वोट है वह किसके पाले में जाता है और कौन भारी पड़ता है। तब तक आप बने रहिए वॉइस इंडिया न्यूज पे।